राधे राधे दोस्तों, सुबह का समय है और मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर के लिए। मैं रोज़ मतलब इसी समय जाती हूँ मंदिर। सुबह-सुबह 6 बजे तक मेरे घर का जितना काम है वो सब कंप्लीट हो जाता है, पूजा पाठ सब देखिए कुछ। उसके बाद यहाँ पर आई मैं किचन में। यहाँ पर ना मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह-सुबह ना सब्ज़ी हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। वैसे सूखी-सूखी भुजिया कोई खाना नहीं चाहता है। कभी मूड हुआ तो भुजिया बना देती हूँ, लेकिन प्याज व्याज डाल देती हूँ ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सीज़न का मटर वगैरह आया हुआ था, तो सोचा कि चलो टमाटर मटर धनिया पत्ता सब काट के सब्जी में डालूँगी अच्छे से, और अच्छे से सब्जी आज बनाऊँगी। बहुत सारा मटर ये लेके आ गए थे। मेरे यहाँ ऐसे ही मटर आता है, कभी भी लेकर आएंगे ना तो 2 से 3 किलो से कम नहीं आएगा एक बार में। इधर मैंने आटा सिर्फ लगा के रखा है, अभी से माड़ना बाकी है। मतलब हम लोग माड़ना बोलते हैं बिहार साइड में। और इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे, अच्छे से माड़ लेंगे। उसके बाद फिर बनाएंगे इसकी रोटियां या पराठे पूरी, आप कुछ भी बनाओ। मतलब पहले से जमा के रखने से क्या होता है ना कि सॉफ्ट हो जाता है आटा। और ऊपर से मैं हींग डाल रही हूँ। मैं सब्ज़ी में ऊपर से हींग इसलिए डालती हूँ ना कि थोड़ा हींग का भी फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। फिर उसके बाद टमाटर मटर और धनिया पत्ता सब एक साथ डाल दूँगी। फिर जो जो मसाले हैं वो सारे मसाले जाएंगे। तो मसाले में जो नॉर्मल हम लोग डेली वाले मसाले यूज़ करते हैं वही है, धनिया जीरा गोलकी हल्दी नमक मिर्ची, बस यही सारी मसाले हैं। बाहर का कोई मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। मुझे ना पत्ता गोभी या गोभी में ना मतलब मटर डालने से ना सब्ज़ी का ना स्वाद बहुत अच्छा लगता है। साथ में ना मैं एक और सब्ज़ी बनाती हूँ, वो है प्याज टमाटर मटर आलू, ये सारी चीज़ें डाल के बहुत बढ़िया बनता है। उसका जो बेसिक होता है ना मसाला, वो होता है गरम मसाला, टमाटर और मटर वाला। तो मुझे बहुत पसंद है वो। अपना रोटी के साथ भी खा लीजिए, चावल के साथ भी खा लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सब्ज़ी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, फिर ढक ढक के से अच्छे से पका लेंगे। तब तक जो आटा है वो मार लेते हैं। क्या होता है ना कि सुबह में ना बहुत सारा काम होता है और मंदिर जाती हूँ उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम मेरा थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि थोड़ा उधर चले गए तो इधर रह जाता है। तो बस यही हो जाता है डेली मेरे साथ। तो वैसे मैं सुबह ना आटा लगा कर सब कुछ करके तब मंदिर जाती हूँ, लेकिन हमेशा टाइम नहीं मिलता है वैसा। तो मैं क्या कर रही थी ना कि आज आकर और तब आटा लगाया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब 7 बजने में जब 10-5 मिनट लेट होता है ना तो मैं मंदिर से आती हूँ, और 8 बजने में 5-10 मिनट बाकी रहता है ना तब मुझे बाबू को स्कूल भेजना होता है। तो इस 40-50 मिनट में ना मुझे ना सारा काम कंप्लीट करना होता है। पराठा रोटी भी बनाना होता है, सब्ज़ी या भुजिया भी बनाना होता है। तो ये तो मेरा डेली का है, तो मुझे आदत हो गई है। आप सब बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब बाकी का काम कर लेते हैं। घर में बहुत सारे ठंडी के टाइम पे धनिया पत्ती आ जाती है, तो मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि जब मार्केट जाएंगे तभी एक बंडल आ जाएगा, ज़्यादा महंगा मिलता नहीं है। तो बस ला ला के सुखाने से अच्छा है कि इसमें सब मतलब सारी सब्जियों में अच्छे से इसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा धनिया पत्ता जो पहले का था ना वो मैं धोकर अच्छे से जड़ वड़ हटा दूँगी इसके, और पानी में अच्छे से धोकर फिर एक बार कटोरे में रख के अच्छे से धोऊँगी। बहुत मिट्टियाँ होती हैं इसमें आजकल के धनिया पत्ता में। तो ऐसे भी मतलब गर्मी में तो धनिया पत्ता बहुत रेयर है, अगर मिल जाए तो बहुत महंगा मिलता है। अभी तो बाहर आया हुआ है धनिया पत्ता का, जितना भी आप यूज़ करो कोई दिक्कत नहीं है और बहुत खुशी होती है। मुझे तो सारी सब्ज़ी में पराठे में अगर धनिया पत्ता डाल दीजिए ना, अब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत अच्छे से मतलब बता नहीं सकती, मैं इतने सहेज के रखती हूँ फ्रिज में कि कभी भी धनिया पत्ता कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेली डेली ही धनिया पत्ता का काम होता है। तो यहाँ पे मेरा जो आटा है देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ना,
इसलिए मैं पहले से लगा के रख देती हूँ। और गरम गरम रोटियाँ, ये गाय के लिए पहली रोटी निकाल रही हूँ। उसके बाद जितने भी रोटी बनेंगे, पहले हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी। उनको पराठा या पूड़ी नहीं चाहिए, वो रोटी खाते हैं। तो सब्जी भी हमारा बन रहा है। ये है छोटी वाली बेटी के लिए, टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ पराठे। मतलब उसको 2 पराठे दे देंगे तो उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी 1 लेके जाती है, कभी 2 लेके जाती है, तो उसका कुछ ठीक नहीं है। सब्ज़ी भी हमारी बन गई थी, तो बस मैंने टिफ़िन में दे दिया है। कभी भुजिया, कभी पराठे, कभी आलू पराठे, कभी सत्तू पराठा, कुछ ना कुछ उसको अलग अलग चाहिए होता है। ऐसे कभी कभी डिमांड तो रहता है, लेकिन चाउमीन मैगी चलता नहीं है ना स्कूल में। तो यहाँ पर मैं कढ़ी भी बना रही हूँ। कढ़ी आज थर्सडे है ना, तो थर्सडे की वजह से मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर आज मन किया सबको कढ़ी खाने का, तो बोले कि चलो ठीक है, दही भी है, बेसन भी है, बना लेते हैं। तो कढ़ी पत्ता हमारे बगीचे में ही है, बाहर बगीचा है, वहाँ पर ही है। और साथ में ना मैं रिक्वच के पत्ते का वो रिक्वच बनाने वाली हूँ, कोहड़ा का पत्ता का रिक्वच बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ रिक्वच बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो पीछे की डंठी है ना, वो हटा दूँगी, नहीं तो वो बहुत कड़ा हो जाता है और मोड़ने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए ये डंठी हटा दूँगी। उसके बाद अच्छे से इसमें बेसन लगेगा। बेसन में बहुत सारे मसाले डाल जाते हैं और नींबू जाता है, खटाई डालिए, आपको जैसा भी जो अच्छा लगे। एकदम चटक बहुत ज़्यादा अच्छे से एकदम बनता है, क्योंकि ये भोथर होता है ना पत्ता, ये अगर उबलेगा या फिर स्टीम करेंगे ना तो आपको समझ आएगा, क्योंकि फिर उसमें बेसन में डाल के फिर फ्राई भी करना है। तो ये पत्ता देखिए, सारा जो अचार का जितना भी मसाला था ना, वो सारा मैंने इस बेसन में डाल दिया है। बहुत यम्मी बना था। तो बस ये सारा मसाला अच्छा सा घोल घोल नहीं, एकदम गाढ़ा घोल बनाना है, ताकि हम लोग जितना भी पत्ता है ना उसमें अच्छे से मिला सकें, लगा सकें। तो यहाँ एक बंडल तो हमारा रेडी हो चुका है। तो इस एक बंडल को हमें फोल्ड करके इसमें रस्सी वस्सी लगा के रख देंगे। उसके बाद जो दूसरा वाला बनेगा ना, वो छोटा सा बनेगा, क्योंकि बाकी मेरे पास कम पत्ते थे, तो जितने पत्ते होंगे उतना का ही बनेगा। तो यहाँ पर है ना, देखिए अभी डंठल हम लोग हटा दिए थे, तो कितना अच्छा से मुड़ गया, नहीं तो वो मुड़ता ही नहीं है, इतना दिक्कत होता है ना, क्या बताएं। तो धागा ले आएंगे, धागा देखिए ये वाला है धागा, मोटा सा, बस धागा हो, जनेऊ का धागा हो, चाहे जैसा भी हो, वो सारा से अच्छे से बांध देना है इस तरह। और मैं तो कढ़ाई में स्टीम कर रही हूँ, आपके पास स्टीमर हो तो आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला बन रहा है, लेकिन दूसरा वाला बहुत पतला और छोटा बना था, पत्ता कम हो गया था, और फिर बोले कि कितना कोई खाएगा, तो चलो जितना है उतना का ही बनाकर ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि मेन है ना कि मसाला जो है ना, उसका जो बेसन, वो बेसन बहुत चटक बनना चाहिए। इसमें बहुत सारा तीता, मतलब मसाला, हल्दी, नमक, मिर्ची, हर चीज़ जाती है अच्छे से। अचार का मैंने मसाला डाला था। और कच्चू का जब बनता है ना, तो कच्चू के मतलब मसाले में ना नींबू डाल दीजिए, अचार डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि मुंह फिर वो काटता है ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन कोहड़ा में ऐसा नहीं है, आप आराम से इसमें डालिए। और खटाई तो हम लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत चटक बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। फिर इसमें रस्सा भी लगाना है, वो भी मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ स्टीम हो चुका है, ये देखिए स्टीम होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है हमारा रिक्वच। और अभी इसको बेसन में लपेट के फ्राई भी करना है, और फ्राई करने के बाद फिर इसमें रस लगेगा। और ये वाला जो है ना, ये पतला वाला है, जो बोले थे ना कि कम पत्ता था, तो वो वाला है। लेकिन ये भी ख़राब नहीं बना है, बहुत अच्छा बना है। ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाया, छोटा छोटा है, लेकिन अच्छा है। तो पहले इसे अच्छे से, मतलब तेल जो है ना, सरसों के तेल में इसे फ्राई करेंगे। और आप ना क्या करिएगा ना, इसे ऐसे भी खाइएगा, बड़ा मज़ा आता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे यहाँ तो फ्रिज में ऐसे बनाकर स्टीम करके रख देंगे, और फिर बाद में ना फ्रिज से निकाल कर छान कर फिर रस लगा लेते हैं, तो 2-3 दिन तक आराम से चलता है। आप एकदम ताज़ा ताज़ा बना सकते हैं। खाली ये स्टीम किया हुआ फ्रिज में रख देने से कुछ ख़राबी नहीं होती है, एक डिब्बे में करके रख सकते हैं। उसके बाद इसे जब भी आपको बनाना हो, तो इस तरीके से बेसन घोलिए और इसे डुबाकर अच्छे से छान लेना है, और फिर रस बना लेना है। तो यहाँ पे हमारी आलू जो गोभी है वो भी बन रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अभी तो फ्राई हो रहा था, तो इसको सोचे टमाटर डाले, तो अच्छे से ढक ढक के पकाने से क्या होता है ना, टमाटर सॉफ्ट जाते हैं और ना रस बन जाता है। तो मेरे घर में तो अभी आलू गोभी, पत्ता गोभी, ये वो यही सब चल रहा है। और ये ऊपर से मैं मटर डाल रही हूँ। मटर है ना, ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा पहले ही डालना पड़ता है, तब जाके पकता है। वो सफल मटर आता है ना, वो सही रहता है, वो तुरंत
डालिएगा ना तुरंत सॉफ्ट हो जाता है। तो वो तो खैर स्टोरेज वाला होता है, ये तो मटर छेमी है, तो उसका दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन अब क्या करें, गर्मी के टाइम में हम लोग को वही मिलता है, तो वही पैकेट का पैकेट आके रखाए रहता है। जब मन करता है बनाने का तो अपना डाल के बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पकौड़ा जो है इसका रिकवच वो भी बन रहा है। इसको अच्छे से पलट देंगे, नीचे से ये गोल्डन मतलब ब्राउन हो चुका है। और अब इसको पलट देंगे, पलटने के बाद एक और साइड से अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद बनाएंगे इसका एक रस। आपके घर में अभी ठंडी के टाइम पे क्या लोग खाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि अभी पत्ता गोभी, गोभी, मटर छेमी, सेम, बैगन यही सब बन रहा है सबके घर पे। गाजर का हलवा बन रहा है ठंडी में। तो अभी तो गाजर लेकर आई हूँ, लेकिन एक दिन भी गाजर का हलवा बना नहीं है। मम्मी के घर से आई थी, अभी 2 दिन के लिए गई थी धनबाद शादी में, तो वहाँ से मम्मी के घर से ना हलवा लेकर आई थी। गजब का स्वाद था मम्मी के जो गाजर के हलवे में ना, कि क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पे सारा ख़त्म हो गया। तो ये है रिक्वेस्ट का जो रस है ना, वो मैंने लगा लिया था। रेसिपी बोलेंगे तो मैं फिर से बनाकर अच्छे से शूट करके शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये जो है ना दही का झोल बनता है, मतलब दही मसाले मिलाकर अच्छे से, और इसमें थोड़ा सा आप खटाई डाल दीजिएगा ना तो बहुत मज़ा आता है। क्योंकि दही खट्टा हो तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर खट्टा ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा खटाई डाल दीजिए, नींबू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।